बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मोहतरम, आज मैं आपको शहर लाहौर की तहज़ीब, कल्चर, फ़न जो मिट चला, जो तारीख़ है, उसको तस्वीर की रोशनी में और कुछ हक़ाइक़ की रोशनी में बयान करना चाहता हूँ। देखिए, किसी ने क्या खूब कहा था, खाइए कणक चाय पिग्गी होवे, रहिए लाहौर भावें चुगी होवे। और क्या खूबसूरत छज्जू के चबारे के बारे में कहा था किसी ने, जो सुख छज्जू दे चुबारे, ना बल्ख ना बुखारे। तो अज़ीज़ान ने मोहतरम, ये बागों का शहर, ये फूलों का शहर, ये खिलवानों का शहर, ये चिड़ियों और बुलबुलों का शहर, ये मोहब्बतें बांटने वाला शहर, जिसमें हर सू रंग ही रंग थे, जिसमें हर सू मेले ही मेले थे, जिसकी तहज़ीब, जिसकी कल्चर, जिसका सकाफ़त हिंदुस्तान भर में मुनफरिद है। शहर लाहौर अपने अंदर बड़ी सारी रानाइयाँ, बड़ी सारी कशिश रखता है। शहर लाहौर की तहज़ीब, शहर लाहौर की सकाफ़त, इसका कल्चर अपनी मुनफरद पहचान रखता है। लेकिन अफसोस, मौजूदा अहद में लाहौर वो लाहौर नहीं रहा जो इसकी पहचान थी। इस शहर में तो हर तरह का बंदा जो भी आया वो इस शहर का होकर रह गया। इस शहर ने हर शख्स के साथ वफ़ा की। ये वफ़ाओं का शहर है, ये खुशबुओं का शहर है, ये बागों का शहर है। और इस शहर की अगर तारीख़ देखी जाए तो महमूद गज़नवी से ने जब इस शहर पर हल चला दिया, राजा जयपाल को शिकस्त हुई, तो वो भाटी गेट के सामने पीपल के दरख्त के नीचे आग लगा के मर गया। आज भी उन पीपलों के नस्ल में से कुछ पीपल वहाँ मौजूद होंगे। इसके बाद इस शहर में अकबर बादशाह का नाम आता है, जो दुल्ला भट्टी और उनके साथियों और दीगर बगावतों को ख़त्म करने के लिए 16 साल तक यहाँ मुकीम रहा। अकबर बादशाह ने इस शहर की तमीर व तरक्की में बड़ा हिस्सा डाला। और अकबर बादशाह के बाद शाहजहाँ ने इस शहर को अरूज अता किया। उसका एक मुदब्बर बेटा दारुशकू, जो हज़रत मियाँ मीर कादरी का मुरीद भी था, उसने इस शहर को अपना मस्कन बनाया, अपना मरकज़ बनाया और इस शहर की तमीर व तरक्की में बड़ी ही बड़ा ही मिसाली किरदार अदा किया। और मुग़लों ने यहाँ बारादरी, कामरान की बारादरी, मकबरा जहांगीर, बादशाही मस्जिद और इसके साथ साथ किला, शालामार बाग, चुबुर्जी, ये तारीख़ी इमारतें बनाई मुग़लों। और इसी के साथ साथ मुग़लों, बादशाहों, सलातीन के साथ साथ लाहौर शहर में सूफिया ने भी अपना रंग जमाया। और मैं समझता हूँ कि जब राम के बेटे लाहू ने इस शहर की बुनियाद रखी थी, तो उस वक़्त भी उसने इस शहर को मोहब्बत की एक सौगात अता की, मोहब्बत की खुशबू अता की। और इसी शहर में दरिया रावी के किनारे हज़रत दाता अली हजवेरी ने अपना डेरा लगाया और शायद पहली अज़ान भी दाता अली हजवेरी की मस्जिद से गूंजी। और इस शहर में इन्हीं सलातीन के साथ साथ हज़रत मियाँ मीर लाहौरी, बाबा शाह जमाल, बाबा शाह कमाल, और मैंने जो शुरू में एक मुहावरा पढ़ा था, जो सुख छज्जू दे चुबारे, ना बल्ख ना बुखारे, ये जहाँ आज म्यू हॉस्पिटल है, इसके अंदर आज भी छज्जू का चुबारा है। ये तहज़ीब और कल्चर की अलामत था। हज़रत ये हिंदू था, साधु था, सारी ज़िंदगी मुजर्रद गुजारी, लेकिन ये हमारे लाहौर का हुस्न था कि उन चौबारों पर जो भी जाता वो अपनी एक शाइस्तगी, अपनी एक तहज़ीब सीखता। और इनका सूफिया का आपस में रब्त ज़ब्त था। ये वो ही तसलसल था जो हज़रत शाह हुसैन लाहौरी, माधुलाल हुसैन का था। और यहाँ पर मेला चरागां, यहाँ पर दाता अली हजवेरी का मेला और दीगर सूफियाना पहलू जो हैं। और सूफिया के भी दो तबके, एक मुलामती रिंद और एक सूफ़ी बादशाह, इन दोनों तबकात का यहाँ पर दौरा रहा। और उसके बाद लाहौर अहद ब अहद बदलता चला गया।
इसकी खुशबुएं रूठती चली गईं, इसके मोहब्बतों भरे नगमे कहीं दूर चले गए। अंदरून लाहौर की वो हसीन शामें जिनके गिर्द एक नहर होती थी और एक बाग होता था, लोग वहाँ बैठते थे। मोची दरवाज़े का वो ग्राउंड जहाँ पर बड़े बड़े ख़तीबों की बुलंद आहंग आवाज़ें गूंजती थीं, और लाहौर शहर जिसने हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल को भी इज़्ज़तों से नवाजा था, और लाहौर शहर के मशाहिर, अदीब, दीगर लोग, ख़ानदान, फ़कीर ख़ानदान जिसने सिख अहद में अपना सिक्का जमाया, और इस लाहौर ने फिर रंजीत सिंह का अहद देखा। उसके बाद अंग्रेज़ आए तो लाहौर का नक्शा मज़ीद बदलना शुरू हो गया, और लाहौर में रेलवे स्टेशन और दीगर कई इमारतें बनी। ख़ास तौर पर और जब पहला इंजन लाहौर आया तो चबुर्जी में उसको नुमाइश के लिए रखा गया, और अंग्रेज़ों ने टोलिंटन मार्केट और दीगर पोश इलाके बनाए। एचिसन कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, और उस दौर में दयाल सिंह कॉलेज, रेलवे रोड कॉलेज, एफसी कॉलेज, और इस्लामिया कॉलेज, सिविल लाइंस और दीगर अदारे मौजूद आए। लाहौर शहर के अंदरून में काकेज़ई बरदरी और ख़ास तौर पर अराई बरदरी का बड़ा दौरा रहा। लाहौर शहर एक अपने अंदर एक बेमिसाली दास्तान रखता है, अपने अंदर एक मशहूर इसके अंदाज़ हैं, इसके तौर हैं, इसके तरीक़े हैं। लाहौर से जाने वाला कभी भी लाहौर को भूल नहीं पाया। लाहौर के मशहूर इलाके अंदरून लाहौर तो थे ही थे, आखिरकार लाहौर बढ़ता चला गया, फैलता चला गया, और सच कहूँ तो इसी लाहौर ने मुस्लिम लीग को भी नवाजा, कायद आज़म को भी नवाजा, और 1940 में जो तारीख़ी जलसा हुआ मंटो पार्क, जिसको आजकल इलाम ग्रेटर इकबाल पार्क का नाम दिया गया, और उसकी वजह से पूरे बर सग़ीर में मुस्लिम लीग की आवाज़ फैली। और लाहौर वो वाहिद शहर है जिसने अंग्रेज़ों की तहज़ीब के असरात भी सबसे पहले कबूल किए। यही वजह है कि इस शहर में जिद्दत है, और इस शहर में एक तरक्की पसंदाना सोच है। इस शहर के अदीब यहाँ पर फैज़ रहे, मंटो रहे, नासिर रहे, नासिर काज़मी रहे, डॉक्टर तबस्सुम कश्मीरी, डॉक्टर ख्वाजा ज़करिया, और दीगर बड़े बड़े हाफ़िज़ महमूद शहरानी, और दीगर एक अदीबों की तवील, पतरस बुखारी, दीगर बड़े सारे तवील एक फ़रिस्त है जो अदीब इस शहर में रहते रहे और रह रहे हैं। बहरहाल लाहौर एक महकदा है। तो इसीलिए तो कुलदीप नायर ने अब वफ़ात के वक्त वसीयत की थी कि मेरी जो राख है इसको गंगा में मत बहाइए, इसको रावी में जाकर बहा देना। ये शहर अपने अंदर बेपनाह कशिश रखता है, लेकिन सच कहूँ तो इस शहर का हुलिया बिगाड़ने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। इस शहर को मेट्रो बसों और मेट्रो ट्रेनों के ज़रिए दो दो हिस्सों में बांट दिया गया। इस शहर के मेले ठेले रूठ गए। बसंत मेला, चरागाह, इसके बाग, इसकी फ़ज़ाएँ, इसकी बहारें शायद कहीं दूर जा बसीं, और रावी का पानी जब से रुका इस शहर की आबो हवा पर बड़े गहरे असरात मुरतब हुए। ये शहर लाहौर जिसकी अपनी एक